मुनाफ़क़त का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हम बेटी की निस्बत से दामाद को तो हम बेटा मान लेते हैं, लेकिन हम बेटे की निस्बत से बहू को बेटी नहीं मानते। और ये गलती लड़की वालों की तरफ से भी होती है। यानी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हम आकर उसका क्यों हक खा जाते हैं। यहाँ पे ये इतना दोहरा म्यार क्यों है। याद रखिए कि अगर आपने किसी बेटी का घर नहीं बसने दिया ना, तो फिर घर आपकी बेटी का भी नहीं बसना, वो कहीं ना कहीं वापस आएगा। और ये वो दोहरा म्यार है जो हमारे घरों को ना अंदर से खोखला कर देता है। यानी आप ये देखिए, हम इस्लाम की बात भी करते हैं, कुरान की भी, इंसाफ की भी बात करते हैं, मगर इंसाफ करते वक्त अपने मुफाद को हम सबसे पहले आगे रख देते हैं। वो जो घर में आई है वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी माँ बाप की आंखों का नूर है, तारा है, जैसे आपकी बेटी तारा है या आपका नूर है। मगर जैसे ही वो हमारे घर आती है किसी दूसरे की बहन बेटी, तो उससे हम वो बेटी का एक रिश्ता जो है वो छीन लिया जाता है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है और वो उसके कंधों पर डाल दिया जाता है। जो सलूक आप किसी की बेटी के साथ कर रहे हो, वही सलूक कुदरत किसी न किसी शक्ल में आपके दरवाजे पर वापस वो ले आती है। ये मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा, ये बद्दुआ नहीं होती, ये कर्म है, ये मकाफात अमल है। घर सिर्फ जो है ना वो दीवारों से नहीं बनते, घर दिलों के जोड़ से बनते हैं। और जहाँ दिल तोड़ने की रिवायत हो ना, वहाँ फिर आपकी जो नस्लें हैं वो भी सुकून नहीं पाती। ये आपके किए हुए काम फिर नस्लें भुगतती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी इज़्ज़त, अमन और मोहब्बत के साथ आबाद रहे, तो पहले किसी और की बेटी को वो मुकाम दें, पहले किसी और की बेटी के लिए वो माहौल पैदा करें जिसकी वो हकदार है। क्योंकि बेटियों के आंसू कभी ज़ाया नहीं होते, वो या तो दुआ बन जाते हैं या फिर वो खामोश बद्दुआ बन जाते हैं।